अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, या फिर ज़िंदगी की मुश्किलात ने आपको इस हद तक तोड़ दिया है कि आप अल्लाह की रहमत से ही मायूस हो गए? आज की वीडियो में हम कुरान पाक की एक ऐसी रोशन आयत पर बात करेंगे जो हमारे दिल से ये मायूसी छीन लेती है, और वो आयत है या कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम। ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, क्योंकि वही बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इबादी बंदों को मेरे बंदों कहकर पुकारते हैं। ये खिताब हर उस शख्स के लिए है जो गुनाहों में मुब्तला हो चुका है, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो। बंदा अल्लाह का है और अल्लाह कहते हैं ऐ मेरे बंदे। असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है। यहाँ इसराफ से मुराद गुनाहों की कसरत है, हद से तजावुज़ है, नफ्स को नुकसान पहुँचाना है, जो बेहद ज़्यादतियाँ अपने ऊपर कर चुके हैं। ये खिताब उनसे है, क्या फरमा रहे हैं? ला तक़नतू, मायूस ना हो। क़ुनूत, मायूसी ईमान के लिए ज़हर है। अल्लाह फरमाते हैं कि चाहे तुमने कितना ही गुनाह किया हो, मेरी रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है। इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जमीआ सब गौर करें, छोटे हों या बड़े हों, अल्लाह सब को माफ़ कर सकता है, बशर्त ये कि बंदा सच्ची तौबा करे। आयत के आखिर में अल्लाह अपने दो नाम गफ़ूर और रहीम, बहुत बख्शने वाला, नहायत मेहरबान ज़िक्र करते हैं। ये नाम हमें यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह की रहमत सिर्फ़ दावे नहीं बल्कि उसकी ज़ात का हिस्सा हैं, उसके सिफ़ाती नाम हैं। तफ़सीर इब्न कसीर में इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि ये आयत गुनाहगारों को तौबा की तरग़ीब देती है। अल्लाह की रहमत से मायूसी शैतानी वसवसा है, जबकि उम्मीद रखना असल ईमान है। और अल्लाह भी हमें यही सबक पढ़ा रहे हैं कि मुझसे मायूस मत होना। आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, जब उनसे सहव हुई, भूल हुई तो फ़ौरन तौबा की, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। ये हमारे लिए सबक है कि गुनाहों के बाद फ़ौरी तौबा करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें कि मछली के पेट में अंधेरे में उन्होंने यही पुकार लगाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने उन्हें नजात दी। इससे साबित होता है कि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल में साथ होती है। हमारी ज़िंदगी के लिए क्या सबक है? तौबा की क़ुव्वत। हर रात सोने से पहले अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से माफ़ी मांगे। जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं उनके लिए भी माफ़ी मांगें, जिन्होंने आप पर की हैं उनके लिए भी माफ़ी मांगें, और दुआ पर यकीन रखें। मुश्किल वक्त में ये आयत पढ़ें, बार बार पढ़ते रहें, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, मुश्किल तरीन हालात में हूँ, ज़िंदगी से तंग हूँ, लेकिन तू मुझे कह रहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इस आयत को कसरत के साथ पढ़ें, बहुत फ़ायदा होगा। और अल्लाह से उम्मीद भी रखें और दूसरों को सिखाएं जो लोग मायूस हैं, उन्हें ये आयत सुनाएं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाएं। तो मेरी अजीज़ों, ये आयत हमारे रब की तरफ से एक तोहफ़ा है। हम सब से गलतियाँ होती हैं, लेकिन अल्लाह हमें याद दिला रहा है कि उसकी रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आज ही उठें, अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करें और अल्लाह के वादों पर यकीन रखें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम हर मायूस दिल तक पहुँचे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से नवाज दे, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी बातें पसंद आ रही होंगी। हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।